ऐसे ही साधक को चाहिए सत महापुरुषों की चरण रज में लोटे, उनसे याचना करे कि आप कृपा करके मुझे श्री जी के चरणों में लगाने की कृपा करिए। और सत्पुरुषों की कृपा चरण रज में इतनी सामर्थ्य है भैया, इतनी सामर्थ्य है कि स्वयं प्रभु अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हुए कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यं घृणेणुभिः। निरपेक्षम यानी जो निरपेक्ष है, अर्थात जो किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान की अपेक्षा नहीं करता है, किसी से कोई चाह नहीं रखता है। मुनिम जो मननशील है, मुनि किसको कहते हैं? जो मननशील है, अर्थात जो सदैव प्रभु के चरणार विंद का मनन करता रहे। कितनी सुंदर भाव है। जो सदैव, मुनि किसको कहते हैं? जो सदैव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करता रहे, मनन करता रहे। शांतम, जिनकी वृत्तियां शांत रहे, यानी जिसका मन हमेशा शांत रहे, उछल कूद नहीं। नारायण हरि भजन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। इसीलिए साधक जानता है कि नारायण हरि भजन की ऐसी है बाट कि या में पद पाछे धरो प्रथम शीश दो काट। तो अपनी अहमता ममता को दबा देता है साधक, तो वो क्या हो जाता है? निर्वैर, निरुपम, निष्कलंक। अब उसका ना का हो सो दोस्ती और ना का हो व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। अब उसको किसी और से प्रयोजन नहीं रह जाता। तो साधक के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत क्या कह रही है कि निरपेक्ष, शांत, निर्वैर, समदर्शन। निर्वैर का मतलब होता है कि अजान शत्रु, अर्थात जिसका किसी भी काल में कोई शत्रु ना हो। समझ रहे हो? किसी भी प्रकार से किसी से दुश्मनी ना हो, वो साधु है, वो साधक है। कोई कहे कि साधक का स्वभाव क्या होता है, साधु का स्वभाव क्या होता है, तो यही होता है किसी भी तरह द्वेष ना हो, द्रोह ना हो, वैर भाव आदि ना उपजे जिसके मन में, वो निर्वैर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वैर। समदर्शनम, जो सदैव एक ही सत्ता का सर्वत्र दर्शन करता रहे, उसे क्या कहते हैं? समदर्शन। और हम लोग क्या है? हम लोग क्या एक में स्थिर रह पा रहे हैं? यह जो एक मन बहुत ठोर करी कहां कोने से छुपायो, जहां तहां जार जुगती लो प्रगट पिंगला गायो, दोए तुरंग पड़ होड़ चढ़ती परत कौन पैदायो। शिव और ब्रह्मा विष्णु एक ही तत्व हैं। कितने ग्रंथ बताते हैं, नहीं बताते क्या? कृष्ण और राम एक ही हैं, पर हमारी बुद्धि एक पर स्थिर नहीं रह पा रही है। कभी हम कृष्ण को अपना इष्ट बना लेंगे, कभी राम को अपना इष्ट बना लेंगे, कभी शिव को अपना इष्ट बना लेंगे। पता है, स्थिरता जब तक नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। दुल्हन 100 रिश्ता देखती है, पर सेलेक्ट तो एक एक को करना पड़ता है कि नहीं? समझ रहे हैं बात को? ऐसे ही एक समय आपको किसी एक की बाहें पकड़नी पड़ेगी, एक का हाथ पकड़ना पड़ेगा। अरे मेरी माँ है तो मेरी माँ ही है, मेरी माँ ही समस्त सृष्टि में व्याप्त है। माँ जगदम्बिका एक है, इनके अनेक अंश। और अगर कृष्ण है तो कृष्ण सर्वदम खलमदम, सभी जगह कृष्ण ही है। कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की सत्ता नहीं है। राम के जो साधक हैं वो कहते हैं कि राम ही सब जगह छाए हुए हैं। ऐसे ही साधक को चाहिए कि स्थिर रहे, जो सभी जगह एक प्रकार से समदर्शन करे, जो एक ही सत्ता का सर्वत्र दर्शन करता रहे, अर्थात सर्वत्र भगवत दर्शन करता रहे। वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा सदुर्लभा।
वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो वासुदेव का सर्वथा ध्यान करता है। ऐसे निरपेक्ष, मननशील, शांत और निर्वैर समदर्शन महापुरुषों के पीछे पीछे मैं स्वयं घूमता हूं, भगवान ने ये श्रीमद् भागवत में कहा। उनकी चरण रज मुझ पर पड़े और मैं पावन हो जाऊं, ऐसी मेरी धारणा रहती है। अब बताओ, संतों की महिमा इसीलिए बहुत श्रेष्ठ है। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं उनको दाम, भगवान उनके दाम है। श्री रामचरितमानस में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में भगवान ने कहा है, राम ते अधिक राम कर दासा। हम लोगों की अगर स्थिति भगवान के जनों पे हो जाए, जो भगवान का यश कीर्तन करा रहे हैं, भजन करा रहे हैं, उनमें हो जाए, तो मुझे कष्ट रहित करने से कोई इस काल में नहीं बचा सकता। कष्ट रहित हो जाओगे। जैसे कष्ट देने के लिए माया, कलयुग ये अपना प्रभाव फेंक रहे हैं ना, ऐसे ही जिस दिन हमारी शरणागति पक्की और सच्ची हो जाएगी, उस दिन इस सृष्टि में किसी की सत्ता नहीं रहेगी जो तुम्हें कष्ट दे सके।